हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज प्रपोजिशन। तो कल बच्चों हमने प्रपोजिशन पढ़े थे ऑन, इन, एट, बाय, बहुत सारे जो है बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ। डिटेल में हमने पढ़े थे ऑन, इन, एट। कहाँ पे आपको एट यूज करना है, कहाँ पे ऑन यूज करना है, कहाँ पे इन यूज करना है, ये हमने कल डिस्कस करा था। अभी उसी के जो है वी विल कंटिन्यू द सेम। तो कल कुछ वर्ड्स पढ़े थे हमने, नियर, इनसाइड, ऑन, क्योंकि हमें पता है प्रपोजिशन क्या होते हैं, ये नाउन और प्रोनाउन को लिंक करते हैं अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। क्लियर? नियर, इनसाइड, ऑन, बिसाइड। यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं, पिक्चर में यू कैन सी कि किस तरह से कैट और बॉक्स का जो कि है क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है। ये बता रहा है कि बॉक्स, द कैट इज नियर द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स, ऑन द बॉक्स, बिसाइड द बॉक्स, अंडर द बॉक्स, राइट बिहाइंड द बॉक्स, इन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अबव द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, टच कर रहा है तो क्या होगा, ऑन, ऊपर है। यहाँ पे फ्लाई कर रहा है या जंप कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, अबव। अराउंड, आउट ऑफ मीन्स इसमें से बाहर आ रहा है। क्लियर? कल हमने पढ़ा था बच्चों कि preposition की डेफिनेशन क्या है, कि प्लेस बिफोर ए नाउन और pronoun to show the relation in which the person or thing denoted by the noun stands to something else। यहाँ पे हमने बताया था बुक और टेबल का क्या कनेक्शन है, क्या जो है डिनोट कर रहा है ऑन द टेबल, कि इसका मतलब क्या है कि बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है। द पेन इज इन द पेन स्टैंड, द स्काई इज अबव अस, हमसे ऊपर है, हम उसे टच नहीं कर रहे बट अबव। तो अबव कहाँ यूज करते हैं, व्हेन द, जब ऑब्जेक्ट जो है टच कर रहा है किसी थिंग को, तो हम क्या यूज करते हैं, ऑन, ऊपर। क्लियर? अबव अस, ही केम विद अस। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमने पढ़ा था कि एट को हम कहाँ यूज करते हैं, क्लॉक टाइम्स के लिए, पीरियड्स ऑफ द ईयर एंड periods of the day, festivals के लिए। but we don't use at with morning, evening, afternoon। मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के लिए हम एट को यूज नहीं करते। द ट्रेन, जितना भी हमारे जो है क्लॉक टाइम होता है, या कोई फेस्टिवल है या वीकेंड है, या एट द एज ऑफ 20 ड्यूरेशन बता रहे हैं। आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड एट नाइट, एट नून, एट टर्न, एट डस्क होता है, बट एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट आफ्टरनून नहीं होता। तो डिटेल में हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, अभी ओवरव्यू देखेंगे। एट हम कहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे ब्रीफ में बताया गया है। नाइट के लिए यूज करते हैं, क्लॉक के लिए हम यूज करते हैं, हॉलीडेज के लिए हम यूज करते हैं। बट ऑन इज यूज फॉर डेज ऑफ द वीक, मंडे, संडे, ट्यूसडे, 7 डेज ऑफ द वीक। डेट्स के लिए हम यूज करते हैं, जब हम कोई डेट बोलते हैं तो हम एट नहीं बोलते हैं, ऑन बोलते हैं। ऑन 5th ऑफ मई, ऑन 5th ऑफ जुलाई, ऑन 5th ऑफ अक्टूबर। पर्टिकुलर डेज, अगर कोई आपका बर्थडे है या एनिवर्सरी, कोई पर्टिकुलर डे है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ऑन। बट इन इज यूज फॉर द पार्ट्स ऑफ द डे। पार्ट्स ऑफ द डे क्या होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। इन द मॉर्निंग, कल हमने डिस्कस करा था कि जब हम मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून को मॉडिफाई करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ऑन। क्या यूज करते हैं, ऑन। अदरवाइज इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। मंथ्स के लिए हम यूज करते हैं इन दिसंबर, ऑन नहीं करते, एट नहीं करते। सीजन्स के लिए हम इन विंटर, इन 2015। बट अगर डेट आ जाएगी तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन। इन द 90 डेकेड्स के लिए, सेंचुरीज के लिए। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों, इन इज यूज। डिटेल में हम पढ़े हैं कि इन को कहाँ यूज करते हैं, तो ये हम डिटेल में कल पढ़ चुके हैं कि किसके लिए यूज करते हैं, the period of time in which something happens। we use in with centuries के लिए यूज करते हैं, years के लिए, seasons, months, periods of the time। यहाँ पे few examples are given here। तो कल हमने यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि इन और में कहाँ पे, और when we use in the parts of the day, तो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून इन यूज करते हैं। बट अगर आफ्टरनून, इवनिंग
और मॉर्निंग मॉडिफाइड होते हैं, देन वी यूज ऑन। तो यहाँ पे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ऑन प्लेजेंट मॉर्निंग, ऑन हॉट। तो यहाँ पे क्या है, आफ्टरनून, मॉर्निंग क्या है, मॉडिफाइड है। क्लियर? सिमिलरली ऑन कहाँ यूज करते हैं, डेज के लिए, डेट्स के लिए, बर्थडेज के लिए, एनिवर्सरी के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पे डिफरेंस भी बताया आपको कि वी वेंट फॉर फिशिंग ऑन ए प्लेजेंट मॉर्निंग। अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं लगाते तो सिंपल से हम कहेंगे इन द मॉर्निंग, वी वेंट फॉर फिशिंग इन द मॉर्निंग। क्लियर? यहाँ पे सीजन दिए हैं, इन द समर, इन द फॉल, इन द स्प्रिंग, इन द विंटर। नेक्स्ट है बच्चों ड्यूरिंग। अब ड्यूरिंग कहाँ यूज करते हैं, ड्यूरिंग में बी यूज इंस्टेड ऑफ इन विथ पीरियड्स ऑफ टाइम। जैसे हम इन किसके लिए यूज करते हैं, पीरियड्स ऑफ टाइम। सिमिलरली विद इज यूज्ड with periods of time, months, seasons, years, decades, centuries, to express the idea that something continues throughout the whole of a specified period, कि जो आपका चल रहा है, राइट? सेम यूज करते हैं, इनको भी यूज करते हैं, बट ड्यूरिंग का मतलब कि जो आपका जो इंसिडेंट हो रहा है या जो आपकी घटना घट रही है या जो भी हो रहा है, हैपन हो रहा है इन दैट पीरियड, कंटिन्यू है, दैट इज देन वी यूज ड्यूरिंग। ड्यूरिंग द वॉर, अब क्या है, ड्यूरिंग द वॉर मीन्स कंटिन्यू है वॉर, मैनी पीपल वर किल्ड, बहुत सारे लोग जो हैं मर गए थे। वी वर्क ड्यूरिंग द डे, इट मीन्स हम काम कर रहे हैं, एंड स्लीप ड्यूरिंग द नाइट। तो हम पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं कि नाइट के समय हम क्या करते हैं, स्लीप करते हैं, और ड्यूरिंग द डे वी वर्क। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहे हैं हम। तो किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ड्यूरिंग में बी यूज इंस्टेड ऑफ इन with periods of time, months, season, years, decades and centuries to express the idea that something continuous, कि कुछ जो है चल रहा है, something continuous throughout the whole of a specified period. We try to contact people during October. During the 90s, many taxes were imposed. She used to ring up many times during the week. During the journey, I came to respect her. कि पूरी जर्नी में, ड्यूरिंग द जर्नी, आई केम टू रिस्पेक्ट हर। तो ड्यूरिंग कहाँ यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ समथिंग दैट हैपन, दैट कंटिन्यूस, जो चल रहा है थ्रू आउट द होल ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड। पर्टिकुलर हम स्पेसिफाइड कर रहे हैं, इस पीरियड के बीच में समथिंग कंटिन्यूस। क्लियर? जैसे ड्यूरिंग द वॉर, तो ये हमारा हैपन है, कंटिन्यू चल रहा है, और उसमें हम बता रहे हैं कि व्हाट हैपन। क्लियर? By कहाँ यूज करते हैं, by is used to indicate the latest time at which an action will be finished. Latest time कि जिस पे क्या हुआ है, कोई भी आपका एक्शन कंप्लीट हुआ है। He will finish this work by 5 o'clock. तो यहाँ पे वो जो है टाइम बता रहे हैं कि 5 बजे तक जो है we will finish this work, कि हम यह काम को कर लेंगे कितने बजे तक, 5 o'clock. Similarly, by the time the noon was up, you must come to me by 8 a.m. हमने पर्टिकुलर टाइम बताया कि आप जरूर आना कब, by 8 a.m. Application must be received by 10th of May. हमने टाइम दिया है कि 10th of May तक सारी application must be received. By can be used instead of during with almost the same. We took rest by day and traveled by night. तो यहाँ पे बाय को भी यूज कर सकते हैं हम इंस्टेड ऑफ ड्यूरिंग। बाय मिड आफ्टरनून अबाउट 5,000 पीपल हैड विजिटेड द एग्जीबिशन। तो ड्यूरिंग और बाय कैसे यूज करते हैं, ड्यूरिंग यूज करते हैं टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट समथिंग कंटिन्यू थ्रू आउट ए होल of a specified period, particular period में. By is used to indicate the latest time
हम बोलते हैं ना कि हम ये काम कर लेंगे भाई इतने बजे तक, बाय 5 o'clock, बाय 2 o'clock, बाय 3 o'clock. नेक्स्ट है बच्चों फॉर. फॉर हम जो है अभी टेंसेस करेंगे बच्चों, तब भी आपको पढ़ाएंगे कि फॉर और सिंस कहाँ पे यूज करते हैं. जब आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है इनडेफिनेट रहता है, एग्जैक्ट नहीं रहता है, तो हम क्या यूज करते हैं फॉर. अगर हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं कि सिंस 1950, तो हम क्या यूज करेंगे सिंस, या 1980 या 2020, तो हम क्या यूज करेंगे सिंस. बट अगर हमें फॉर है इनडेफिनेट है, फॉर 2 years, फॉर 5 years, फॉर 3 years, तो हम क्या यूज करेंगे फॉर. क्लियर. सिमिलरली अगर हम डेज की बात करेंगे, अगर हम मंडे बोलेंगे, ट्यूसडे बोलेंगे, वेडनेसडे बोलेंगे, थर्सडे बोलेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर डे की बात करें तो हम क्या बोलेंगे बच्चों सिंस. अगर हम डेज की बात बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 5 days. क्लियर. तो फॉर इज यूज कब यूज करते हैं इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. फॉर इज यूज विथ पीरियड्स ऑफ टाइम, पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए ही यूज करते हैं. टू इंडिकेट हाउ लॉन्ग एन एक्शन लास्ट, इट इज जनरली यूज विद द परफेक्ट टेंस but is also used with other tenses. क्लियर. और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इनडेफिनेट टाइम के लिए भी हम इसको यूज करते हैं. दे हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि दे हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, कि कितने साल से, 5 साल से. बट ये क्लियर नहीं है बच्चों कि कौन से 5 years हैं. अगर यहाँ पे होता है कि 1995 से या 2000 से या 2002 से, तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों सिंस, क्योंकि तब हम स्पेसिफाइड कर रहे हैं टाइम को. सिंस 2015. क्लियर. तो हमें पता चल जाएगा कि 2015 से रह रहे हैं. राइट. अब यहाँ पे क्या है फॉर 5 years, तो कौन से 5 years है, इट इज नॉट क्लियर. राइट. तो इनडेफिनेट टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं फॉर. सिमिलरली इट रेन कंटिन्यूअसली फॉर 12 hours. कौन सी 12 hours है, इट इज नॉट क्लियर. वी स्टेड हियर देयर फॉर 15 days, 15 दिन से, तो यहाँ पे भी क्लियर नहीं है कि 15 दिन से. अगर हम बोलते हैं सिंस मंडे, सिंस सैटरडे, सिंस फ्राइडे, तो हम पर्टिकुलर डे बता रहे कि भाई इस दिन से जो है हम यहाँ पे रुके हुए हैं. तो यहाँ पे जहाँ पे टाइम इज नॉट क्लियर, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, वहां पे हम यूज करते हैं फॉर. और जहाँ पे डेफिनेट टाइम होता है, इन दैट केस वी यूज सिंस. क्लियर. सिमिलरली दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours. अगर यहाँ पे लिखा होता है दे हैव बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock, अगर यहाँ पे फॉर की जगह सिंस होता तो क्या होता बच्चों सिंस 2 o'clock. क्योंकि यहाँ पे हम टाइम को बता रहे हैं कि 2 बजे से, डेफिनेट टाइम बता रहे हैं. बट अगर 2 hours बोल रहे हैं तो कौन से 2 hours है, इट इज नॉट क्लियर. क्लियर. सिमिलरली वी स्टेड हियर फॉर 15 days. अगर हम बोलते हैं सिंस मंडे, तो इट इज क्लियर. सिमिलरली इट रेन कंटिन्यूअसली फॉर 12 hours. अगर हम लिखते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर, हम लिखते हैं कि भाई कौन से 2 hours हैं, 2 बजे से है, 3 बजे से, 4 बजे से है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों 15 days. तो हम बताएंगे डेज का नाम बताएंगे कि सिंस मंडे, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ट्यूसडे लिख सकते हैं, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, एनी डे ऑफ द वीक. फॉर 12 hours है तो हम बोलेंगे सिंस 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock. क्लियर. तो जब हम पर्टिकुलर टाइम बताएंगे तो देन वी यूज डेफिनेट टाइम को ही हम बताएंगे वहां पे. सिमिलरली अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड सिंस, या वेयर वी यूज फॉर एंड सिंस इन अ सेंटेंस. क्लियर. सिंस इज यूज विद द पॉइंट ऑफ टाइम, ये यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम. सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के एग्जैक्ट टाइम हम बता रहे हैं इन द पास्ट फ्रॉम विच सम एक्शन बिगेन एंड कंटिन्यू. सिंस
पॉइंट ऑफ टाइम, और ये क्या है बच्चों आपका पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज द डिफरेंस. पीरियड्स ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम मीन्स कौन सा है एग्जैक्ट नहीं है, 5 years है, कौन से 5 years है, इट इज नॉट क्लियर, इंडेफिनेट है. पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट हम बता रहे हैं कि ही हैज लिव्ड हियर सिंस 1980. क्लियर? In the past from which action began and it continues till the time of speaking, it is generally used with the perfect tense. He has lived here since 1980. Exact time बता रहे हैं हम, specify कर रहे हैं कि 1980 से he has lived here. Everything has changed since the last summer. हम पर्टिकुलर बता रहे हैं कि पिछली गर्मियों से क्या हो रहा है, एवरीथिंग हैज चेंज, सब कुछ बदल चुका है. इट हैज नॉट रेन्ड सिंस द एंड ऑफ द जून. अब यहाँ पे भी हम पर्टिकुलर बता रहे हैं कि जून के लास्ट से एंड ऑफ द जून इट हैज नॉट रेन्ड, बारिश नहीं हुई. He had been writing novels since he was 30 years old. तो यहाँ पे भी हम पर्टिकुलर बता रहे हैं कि he was 30 years old. He had been, कि कब से लिख रहे हैं novels, he had been writing novels since he was 30 years old. जब वो कितने साल के थे, 30 years के थे, he had been writing novels. तो पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि डेफिनेट टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं since, इनडेफिनेट टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं फॉर. पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपको फ्रॉम. फ्रॉम इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट. हम बोलते हैं ना कि यहां से यहां तक हमने यूज करा है, फ्रॉम दिस टिल या अनटिल. From indicates the starting point of the action in the past or future. It is always used with to or till. They lived here from 1980 until बोलेंगे या till today. Till या until यूज करेंगे 1990. कब से रह रहे हैं? 1990 से 1980 से 1990 तक. We worked from morning to या till evening. She lived with them from the age of the 20. कि वो कब से रह रहे हैं उनके साथ? जब वो कितने साल के थे? 20 years old. तो from क्या बता रहा है वो? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर क्या बता रहा है? हमें इंडिकेट कर रहा है, यूज करें किसके लिए? पीरियड्स ऑफ टाइम. सिंस इज यूज फॉर, किसके लिए यूज करते हैं? यूज विद द पॉइंट ऑफ टाइम. From indicates the starting point of action in the past or future. He lives in his office from 9 a.m. to 5 p.m. तो हमने एक ड्यूरेशन बताया 9 बजे से 5 बजे तक. क्लियर? तो हम फ्रॉम किसके साथ यूज करते हैं? टू या टिल या अनटिल. She is interested in the period from 1950 to 1960. तो फ्रॉम क्या बताता है? स्टार्टिंग ऑफ टाइम. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन. सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम. ये बताता है आपका पीरियड्स ऑफ टाइम. क्लियर? पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन इन द पास्ट. तो ये क्या है सारे बच्चों? प्रपोजिशन. यहाँ पे पूरा बताया है जो हमने अभी पढ़े हैं. इन, एट, सिंस, फॉर. शॉर्ट में बताया गया है. यहाँ पे डिटेल में मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ. इन
जैसे हम इसको पढ़ चुके हैं कि किसके लिए यूज करते हैं, मंथ्स के लिए, सीजन के लिए, टाइम ऑफ डे के लिए, एयर के लिए, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, in an hour, in August, in winter, in the morning, in the evening parts of the day. At is used for night, at the weekend, at half half past 9. टाइम के लिए बता रहे हैं कि कब, at half past 9. या हम at कहाँ यूज करते हैं बच्चों, हॉलीडेज के लिए यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे है फेस्टिवल्स के लिए यूज करते हैं. सिंस फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पास टिल नाउ, सिंस 1990, 80, 90, 2020. फॉर इज यूज पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 years. अभी हम यहाँ तक हमने बच्चों पढ़ लिया है. अब हम पढ़ेंगे एगो, बिफोर, टू, पास, टू, टिल. ये अभी हम करेंगे. तो एगो इज कहाँ पढ़ती है, ए सर्टेन टाइम इन द पास्ट. पास्ट में हम बोलते हैं कि एगो, 4 years या बिफोर, सॉरी 2 years एगो, 3 years एगो, पहले 2 साल पहले की बात करते हैं हम, पास्ट की बात करते हैं. सर्टेन टाइम इन द पास्ट, पर्टिकुलर बता रहे हैं हम, सर्टेन निश्चित टाइम बता रहे हैं इन द पास्ट. 4 years ago, 3 years ago क्या हुआ था, what happened. Before, earlier than a certain time of point of time, before 2004. अभी हम यहाँ क्या कह रहे हैं, certain point of time से पहले. अभी हम क्या कह रहे हैं, 2 साल से पहले, 2 years ago in the past. अभी हम पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं, certain point of time earlier than, उससे पहले. 2 हमें क्या बताता है, telling the time 10 to 6. Past, telling the time 10 past 6. To or till, making the beginning and end of the year, from Monday to till, जैसे अभी हमने पढ़ा था, starting point और end point. Clear? Until, till in the sense of how long something is going to last. He is on a holiday until Friday. कब तक, Friday तक. In the sense of at the latest or up to a certain time, I will be back by हमने जो है डिस्कस कर चुके हैं. By 6 o'clock, by 11 o'clock, I had read 5 pages. तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में पढ़ा है और डिटेल में भी हम 1 by 1 जो है प्रपोजिशंस को पढ़ रहे हैं. यहाँ पे एक एक्सरसाइज है बच्चों, जितना अभी हमने पढ़ा है इसके बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे. वी आर ऑन द वे टू योर होम. हम कहाँ पर हैं, जैसे आप आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम किसी ने पूछा आप कहाँ हैं, तो आप क्या बोलोगे, वी आर ऑन द वे टू योर होम. हम तुम्हारे घर के रास्ते पर हैं. शी ऑलवेज ब्रशेस हर टीथ एट नाइट. तो हमने अभी पढ़ा था बच्चों, नाइट कहाँ पे यूज करते हैं हम, एट नाइट, एट डस्क, एट डॉन. आई वॉज बॉर्न इन मे 2000. अब यहाँ पे हमने क्या बताया है, मंथ बताया है कि इन मे 2000. शी लेफ्ट होम फॉर 5 months. अब यहाँ पे क्या है, डेफिनेट टाइम नहीं है, 5 month लिखा है. कौन से 5 month है, दैट इज वाई वी यूज हियर फॉर. अगर यहाँ पे होता है 1980 या कोई ईयर दिया रहता है, 2020 दिया रहता है, तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, सिंस. माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू बी एट होम, कि मेरे पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि मैं कब तक घर में पहुंचू. बाय, तो हम यहाँ पे क्योंकि टाइम बता रहे हैं, दैट इज वाई वी यूज बाय. I have been waiting for you for the last 2 hours. कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार. कौन से 2 hours है, it is not clear. कोई से भी हो सकते हैं, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, दैट इज वाई यहाँ पे क्या यूज करा है, फॉर. क्लियर. शी लव्स टू स्विम अर्ली. अब देखो बच्चों, इन द मॉर्निंग. अब हमने यहाँ क्या यूज करा, इन द मॉर्निंग. अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इन द हॉट या प्रेजेंट मॉर्निंग, तो क्या होता है बच्चों, इन यूज करते हैं, ऑब्वियसली नहीं यूज करते. क्या यूज करते, ऑन द प्लेजेंट मॉर्निंग. क्लियर. द ऑनर शिफ्ट्स द ड्यूज टू द नेक्स्ट वीक. द वर्क हैज फिनिश्ड बिफोर द डेडलाइन. उससे पहले, डेडलाइन से पहले जो है, द वर्क हैज फिनिश्ड हो चुका है. तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से हमने डिफरेंट प्रपोजिशंस यूज्ड इन अ सेंटेंस.
राइट, ऑन, एट, इन, फॉर, बाय, फॉर, इन, टू। और डिफरेंस भी बताया बच्चों की यहाँ पे इन क्यों यूज करा है, ऑन क्यों नहीं यूज करा है, क्योंकि ऑन कब करते हैं, जब मॉर्निंग हमारी मॉडिफाइड होती है तब हम क्या यूज करते हैं, ऑन। इज इट क्लियर? तो एक ये छोटी सी एक्सरसाइज हमने करी है, क्योंकि ऑन हमने कर लिया, इन, एट, फॉर, सिंस ऑलरेडी वी डिस्कस इन डिटेल। नेक्स्ट है बच्चों इन। अभी हमने पहले भी देखे थे कि इन ऑन के एग्जाम्पल देखे थे, तो पिक्चर देख के आपके समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो प्लेस है, यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि वो कहाँ पे है, ऊपर है, नीचे है, फ्रंट में है, सामने है, बिहाइंड है। तो प्लेस बता रहे हैं, तो प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, राइट। इन मीन्स अंदर है, ऑन मीन्स ऊपर है, अंडर मीन्स बॉक्स के नीचे है, द बॉल इज अंडर द बॉक्स। नेक्स्ट है नेक्स्ट टू, इसके बाद जो है नेक्स्ट टू क्या है, बॉल है। दोनों का रिलेशन बता रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। बिहाइंड बने बॉक्स के पीछे है, द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, सामने है तो क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे फुटबॉल की बात कर रहे हैं, तो बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे क्या है, दो बॉक्स हैं, दो बॉक्स के बीच में है, तो क्या बोलेंगे, हाँ, बिटवीन। तो इन माने अंदर, ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे, नेक्स्ट टू मीन्स नेक्स्ट, बिहाइंड माने पीछे, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, और बिटवीन मीन्स बीच में। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये क्या है, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, कि हमें बता रहे हैं कि बॉल की पोजीशन, प्लेस बता रहे हैं कहाँ है, अंदर है, ऊपर है, नीचे है, बिहाइंड है, पीछे है, इन फ्रंट ऑफ है, या बीच में है। तो क्या बता रहे हैं बच्चों, प्लेस बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं, प्रपोजिशंस बता रहे हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस। टिल, अनटिल। अब प्लेस के लिए प्रपोजिशंस को कैसे यूज करते हैं हम, till and until are used to show something happening or done to a particular point in time and then stopping. कब से कब तक, क्लियर? He is expected to be here until या till the end of the week. हम पर्टिकुलर बता रहे हैं कि कब तक वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आएगा। I was employed by the company until 1990. तो यहाँ पे पर्टिकुलर बताया गया है कि कंपनी ने, I was employed by the company until 1990. You will have to wait until my return. कि तुम तब तक, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा. You have to wait. Before and after. After means बाद में, before means पहले. The preposition before and after are used to relate events to a particular time. Before means earlier than, and after means क्या होता है बच्चों, later, बाद में. I get up before 6, कि मैं 6 बजे से पहले उठता हूँ. She returned before Monday, Monday से पहले. They came here after 8 o'clock, कि वो कब आए यहाँ पे, 8 बजे के बाद. We went to Paris 4 years after our marriage, कि हम कब गए, पेरिस में 4 साल बाद अपनी शादी के बाद. Clear? We went to Paris for 4 years after our marriage. Clear? So after means later, before means earlier. Before, earlier, earlier than, और ये होता है later than. Clear?
Is it clear? Before and after. नेक्स्ट इज योर प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस में हम एट को कहाँ यूज करते हैं. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रपोजिशन एट को कहाँ यूज करा है, टाइम के लिए. अब हम यूज करेंगे प्लेस के लिए, में हम यूज करते हैं एट को. एट इज यूज टू शो द एग्जैक्ट पॉइंट. हाउसेस के लिए, स्टेशन, हाउसेस, स्टेशन. आप ध्यान में रखिए कि एट को हम टाइम के लिए भी यूज करते हैं, एट को हम प्लेस के लिए भी यूज करते हैं. कौन से स्कूल, एग्जैक्ट पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं, हाउस के लिए, स्टेशन के लिए, स्मॉल विलेजेस के लिए और टाउन्स के लिए. दे लिव्ड एट गुहाना. पर्टिकुलर हम बता रहे हैं, एग्जैक्ट बता रहे हैं कि वो कहाँ रहता है, एट गुहाना, ए स्मॉल टाउन इन हरियाणा. ही वॉज बोर्न एट हिज विलेज. He was born at his village. Shalimar. The Prime Minister lives at 10 Downing Street. She works at the town hall. The plane landed at London airport. The train stopped at New Delhi railway station. तो स्टेशन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, एट. एयरपोर्ट कहाँ वर्क करते हैं, एग्जैक्ट हम बता रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं, एग्जैक्ट वो कहाँ रहता है, कौन से गांव में रहता है, कहाँ बॉर्न हुआ है, कौन से स्टेट में प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, या हम जो है वर्क कहाँ कर रहे हैं, पर्टिकुलर एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हैं हम कि यहाँ वर्क करते हैं. या एयरपोर्ट, एग्जैक्ट जो है एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं या रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, एट को यूज करेंगे. क्लियर? तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स से आपको समझाया गया है. नेक्स्ट है बच्चों, इनको हम प्लेस के लिए कैसे यूज करते हैं. पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों, टाइम के लिए हम इनको कैसे यूज करते हैं, एट को कैसे यूज करते हैं, या ऑन को कैसे यूज करते हैं. अब हम यूज कर रहे हैं इन, ऑन, एट को प्लेस के लिए कहाँ पे यूज करते हैं. इट इज जनरली यूज व्हेन द रेफरेंस इज नॉट टू एनी स्पेसिफिक प्लेस, टू द नेम्स ऑफ लार्ज सिटीज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स. अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, एट को हम कहाँ यूज करते हैं, पर्टिकुलर अगर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, कोई प्लेस की बात कर रहे हैं, इन दैट केस वी यूज एट. बट अगर हम स्पेसिफिक प्लेस नहीं बता रहे हैं, राइट, तो हम क्या जैसे यहाँ पे क्या एग्जांपल देखो, मैनी पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस. तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि इंडिया, अब इंडिया इतना बड़ा है, तो मैनी पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस, गांव में रहते हैं. तो हमने पर्टिकुलर कोई गांव का नाम नहीं लिया है और हमने यहाँ पे बोला है कि गांव में रहते हैं. दे यूज टू लिव इन बेंगलुरु. तो हमने यहाँ पे बेंगलुरु में बताया, बट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई कि कहाँ पे रहते हैं. द इंडियंस लिव इन इंडिया. बहुत से जो है, जो भारतीय हैं, कहाँ रहते हैं, इंडिया में. दे लिव्ड इन यूरोप फॉर 10 years. तो यूरोप में रहते हैं, दे लिव. तो यूरोप इतना बड़ा है, कहाँ पे रहते हैं, इट इज एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दी है. बट आपने एट में देखा होगा बच्चों कि डिफरेंस देखते हैं बच्चों, सो दैट कि आपको क्लियर रहे, कोई डाउट नहीं रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे. एट हमने यूज करा, देखो पर्टिकुलर हमने बताया है कि गोहाना. एट हिज विलेज शालीमार, विलेज का नाम बताया गया है. पहले हमने उसके टाउन का नाम बताया है. यहाँ पे हमने एग्जैक्ट एड्रेस बताया है. हम कहाँ करते हैं, टाउन हॉल में करते हैं. लंदन एयरपोर्ट हमने स्पेसिफाई किया है, यहाँ पे प्लेस को स्पेसिफाई किया है. रेलवे स्टेशन को हमने स्पेसिफिकली बोला है एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन. बट इन कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे हमने यहाँ पे इन विलेजेस, दिल्ली, बेंगलुरु, इन इंडिया, इन यूरोप. हमने कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं बताई है. इंडिया जो है इतना बड़ा है, कहाँ रहते हैं, ये जो है सिंपल सा एक बोला है हमने कि द इंडियंस लिव इन इंडिया. भारतीय कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, राइट. दे लिव्ड इन यूरोप, यूरोप में रहते हैं फॉर 10 years. तो यूरोप में कहाँ रहते हैं, इट इज नॉट जो है स्पेसिफिक प्लेस नहीं बताई गई है. तो इन कहाँ यूज करते हैं, रेफरेंस इज नॉट टू एनी स्पेसिफिक प्लेस. जब हम किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में नहीं बताते हैं,
देन वी यूज इन, अगर हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि कौन सी जगह है, कहाँ रहते हैं, कहाँ बॉन्ड हुए हैं, in that case we use at. Similarly, on is used to indicate particular area of land or place where something is happened. Particular area of land or place. He spent a few days on an island. यहाँ पे क्या बताया, पर्टिकुलर एरिया बताया उन्होंने, on an island, right? He worked on a farm for some time, कि उन्होंने कहाँ पर काम किया है, फार्म में काम करा है. For some time they built their houses on a beautiful piece of land. तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, एरिया बता रहे हैं. There is a school on the outskirts of the city, कि कौन से एरिया पे है, सिटी के आउटस्कर्ट्स में है स्कूल. The hotel stands on the banks of a river. स्कूल होटल का है, स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर. तो यहाँ पे हमने क्या स्पेसिफाई किया है बच्चों, इंडिकेट अ पर्टिकुलर ऑन एन आइलैंड, एरिया ऑफ लैंड, पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड. पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड. यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, प्लेस नहीं बताई, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई है. क्लियर? एट में हमने क्या बताया है, एग्जैक्ट हम प्लेस का नाम लिया है, स्टेशन का नाम लिया है, हमने एयरपोर्ट का नाम लिया है, जहां हम वर्क करते हैं अपना फॉर्म का नाम लिया है. इन दैट केस वी यूज एट. तो एट, इन, ऑन, टाइम के लिए कहाँ यूज करते हैं और प्लेस के लिए कहाँ यूज करते हैं. तो बच्चों कल इसको रिवाइज करके आएंगे, हम आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे. क्लियर बच्चों? तो रिवाइज द टॉपिक एट होम. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.